हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कल हमने 12.2 के 6 सम तक कर लिए थे। आज हम 12.2 का 7 सम करेंगे। उस सम को करने से पहले हमें उसके बारे में एक फार्मूला बनाना है। चलिए पहले उस फार्मूले की बात करते हैं, फिर हम 7 सम करेंगे। ओके, चलिए। तो 7 सम में हमें जो एंगल दे रखा है वो है 120 डिग्री। तो हम इसको कैसे करेंगे? हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए होगा, तो वो कैसे निकालेंगे? ये वही ट्रायंगल है जो मैंने अब बाहर निकाल लिया है। ये इसके रेडियाई है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है विच हैज टू साइड्स ऑफ equal length. Okay, if we drop a perpendicular in an isosceles triangle OM perpendicular to AB, then it will be an angle bisector. Angle bisector and also perpendicular bisector. It means this 120 degree here will become 60 degree and 60 degree, and AM is equal to MB, or AM is half of AB. This angle is 60, this angle is 90. ये एंगल 60 का है, ये एंगल 90 का है। ये एंगल हो गया हमारा 60 का, ये एंगल हो गया 90 का। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। तो एंगल ए कैसे आएगा हमारा? 180 माइनस 90 प्लस 60, दिस इज 30। तो दिस एंगल इज 30। ओके, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिर बना लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AMO, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी समझ लीजिए, फिर जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो और डिटेल में कर लेंगे। साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दिस केस it is OM upon OA. What is the value of theta? Sine 30 degree, which is, what is OA? OA is radius. OA is radius. What is the value of sin 30? 1/2. ये टेबल आपको याद करना है।
then OM will become twice of OM is R. OM is R by 2. Okay. Now once again cos theta is equal to base upon hypotenuse. What is the base here? AM upon AO. What is the value of cos 30? It is root 3 by 2. AM upon what is AO? Radius. Twice of AM is equal to root 3R. Then AM is equal to root 3R by 2. Okay. And AM is half of AB. Okay. Half of AB is equal to root 3R by 2. Then AB will become root 3R. From here we get the result AB is root 3R and OM is R by 2. Okay. रब कर दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये वैल्यूज हम यूज करेंगे। What is the area of triangle AOB? It is half into base into height. And what is base? Base is AB. And what is the height? OM. And what are the values of AB? Root 3R. And what is the value of OM? R by 2. Root 3 by 4 R square. This formula we will always use. हम ये फार्मूला हमेशा यूज करेंगे जब 120 का एंगल आएगा। आपको प्रूव करके नहीं दिखाना, ये सब कुछ जो समझाने के लिए है। ये हम ये फार्मूला यूज करेंगे रूट 3 by 4 R square when we will get एंगल 120 डिग्री। ओके, नोट कर लीजिए इसको। रब कर दूं। कुछ बुक्स में एक ये फार्मूला भी दिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इससे आपके सारे आंसर आ जाएंगे, पर मैं ये फार्मूला रिकमेंड नहीं करूँगा। आप वैसे कर लें तो अच्छा है, लेकिन ये फार्मूला भी जान लीजिए। If theta is 120, then area of triangle will become r square sine 120 upon 2 cos 120 upon 2. This will become 260 r square
sin 60 cos 60. And what is the value of sin 60? It is root 3 by 2. What is the value of cos 60? It is 1 by 2. Then area will become root 3 by 4 r square. जो अभी हमने बनाया था वो ऐसे भी आता है. If theta is 60, then area of triangle is r square sin 60 by 2 cos 60 by 2, r square sin 30 cos 30. R square sin 30 is 1 by 2, cos 30 is root 3 by 2. So we will again get the formula root 3 by 4 side square. If theta is 90, then area of triangle r square sin 90 by 2 cos 90 by 2 r square sin 45 cos 45, r square sin 45 1 by root 2 cos 45 1 by root 2, it will become 1 by 2 r square. ये सेम फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पर बेस और हाइट इक्वल होते हैं और जो कि r के इक्वल होते हैं, इसलिए ये फार्मूला बन जाता है. तो इससे भी आप सारे फार्मूलास निकाल सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको. आप ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, उतार लीजिए इसको. अब हम 7 सम करेंगे. क्या कहता है 7 सम? A chord of circle of radius (12 centimeter) subtends an angle of 120 degree at the center. तो हमें 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है. फाइंड द एरिया ऑफ corresponding sector, which means minor sector. वैल्यूज हमें गिवन है पाई 3.14, रूट 3 1.73. तो आइए करते हैं इसको. क्या फार्मूला है? ये हमें दिया हुआ है ऐसे एक सर्कल, उसके बीच में ये, उसका एंगल है 120 डिग्री. तो हमने ये नहीं दिया हुआ, हमें बस एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सेगमेंट नहीं निकालना. सेगमेंट निकालना है, सेक्टर नहीं निकालना. ठीक है, ये हमें सेगमेंट निकालना है दिस पोर्शन. तो क्या फॉर्मूला है हमारा? ये
area of segment theta by 360 pi r square minus area of triangle AOB theta by 360 pi r square माइनस 120 डिग्री के लिए हम यूज़ करेंगे √3/4 आर स्क्वायर कॉमन आ गया थीटा बाय यहाँ थीटा क्या है 120 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 पॉइंट हटा के 100 लगा दिया इसकी वैल्यू क्या है 1.73/4 आर स्क्वायर कितना है 12 एंड 12 इंटू 12 इससे ये कट गया 12 3 तो 314/300 माइनस 173/4 ओके 144 इसको डिवाइड करके बच्चों आ जाएगा 1.046 और इसको डिवाइड करके आएगा 0.4325 इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.6135 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो हमने 120 के लिए ये फार्मूला यूज़ किया अभी हमने इसको सॉल्व किया था कैसे होता है करना है तो कर दीजिएगा इस क्वेश्चन के साथ नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके ओके नोट कर लीजिए कर लिया नोट चलिए नेक्स्ट हम करते हैं अगला सम है कि एक घोड़ा है हॉर्स जो एक स्क्वायर गार्डन में है जिसकी साइड 15 है और ये इस रोप से बंधा हुआ है जिसका रेडियस क्या है 5 है क्योंकि ये रेडियस ही बनेगा जब हम ये बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा क्योंकि ये सर्कल को टच कर रहा है सेंटर से तो ये क्या बन गया रेडियस ये 15 तो ऐसे ही दिया हुआ है इसको हमने यूज़ नहीं करना अब आपको पता है कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कौन सा एंगल बनाता है 90 और ये क्या बन गया एरिया ऑफ सेक्टर ओके तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये हमारा 8 सम है पहले हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द पार्ट जो घोड़े ने घास खाई तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बन जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर यहाँ थीटा 90 है पाई 22/7 है 5 इंटू 5 क्या पाई की वैल्यू गिवन है पाई की वैल्यू तो चेंज कर दीजिए 314/100 9 4s are 5 20s are 5 4s are
2 2s are, this is 157/8। इसको डिवाइड करके आएगा 19.625। दिस इज द एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। नेक्स्ट पार्ट है, अगर हम उसका एरिया इंक्रीज कर दें, अब पूरा का पूरा रेडियस जो है वो क्या हो गया 10, तो हमने बढ़ा दिया, तो हमने अब ये निकालना है कि कितना एरिया हमने इंक्रीज कर दिया। तो पहले हम इस बिगर सर्कल का जो सेक्टर है एरिया निकालेंगे। सेकंड पार्ट में our r will become 10, so theta upon 360 pi r square will become 90 upon 360 into 314/100 into 10 into 10, 9 4s are 2, 157 upon 2, जिसको डिवाइड करके आएगा 2 7s are 14, 2 8s are 78.5। ओके, the increase in grazing area, that is 78.5 minus 19.625, हमारा आंसर आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा 8 सम, जिसमें हमें बताया है पहले हॉर्स का जो था ग्रेजिंग एरिया का रेडियस था 5, फिर हमने उस रेडियस को इंक्रीज करके 10 कर दिया, तो कितना उसका एरिया इंक्रीज हुआ। क्लियर? अब हम करेंगे 9 सम। हमें एक ब्रूच दिया हुआ है ऐसे, जिसके 5 डायमीटर्स हैं, 1 2 3 4 and 5. There are 5 diameters. Each of length 35 mm. And we have to find first the total length of the silver wire. टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर वो कैसे आएगी बेटे? एक तो यहाँ पर सिल्वर वायर लगी है, जो उसका क्या बन गया, सरकमफ्रेंस, और एक वायर है डायमीटर्स में प्लस 5 डायमीटर्स। इनसे हमारे पास आ जाएगी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। What is the formula of circumference? 2 pi r plus 5 into 35, 2 into pi मेंशन नहीं है तो 22/7,
इंटू 35 प्लस 175, 220 प्लस 175, 3, आई थिंक कहीं मिस्टेक है। ओके, ये डायमीटर गिवन था तो यहाँ पर हमें लगाना था 2, 2 से 2 कट हो गया तो ये क्या आ जाएगा 110, 285, क्योंकि डायमीटर जो होता है रेडियस का हाफ होता है। तो हमने 35/2 कर दिया, 2 से 2 कट हो गया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसका आएगा? द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब हमने निकालना है सेकेंड, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। देखो बच्चों कितने सेक्टर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा 360/10, 36 डिग्री। ओके, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो 360/10 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ये वाला पोर्शन। सपोज ये निकाल रहे हैं हम, कोई भी निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ का एंगल कितना है 36, और हमारा रेडियस क्या बन जाएगा 35/2, 35/2। तो θ/360 πr², what is the angle 36 into 22/7 into 35/2 into 35/2, 7 5s are 5, 2s are 2, 11s are 11 into 35/4, 385/4, 98.75 millimeter square, and this is millimeter। लेंथ ऑफ वायर हमने निकाल ली और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच ब्रूच हमने निकाल लिया। ओके, तो ये हमारा हो गया 9th सम। नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? अगला क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। जो अम्ब्रेला को हम खोलते हैं तो उसमें रिब्स निकलती हैं उसकी, वो 8 रिब्स है। 1 2 3 4, कितनी हो गई है 8 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो ये हो गई 8 रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। जिसका रेडियस है 40
5. So we have to find the area of sector. We have to find the area of two consecutive ribs. Two consecutive ribs. 10th सम है ये हमारा. कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मतलब या ये कुछ भी फाइंड कर लो आप, किसी का भी एरिया फाइंड कर लो. सबसे पहले तो हम एंगल फाइंड करते हैं कितना है. ये कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 360 अपॉन 8 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. साइड भी 45 है, एंगल भी 45 है. तो फॉर्मूला लगाते हैं हम. एरिया सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. 45 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7. 45 इंटू 45. 9 5s are 9 4s are 5 8s are. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 2 7 5 अपॉन 4. ओके, अपॉन 4 इंटू 7. 2 2 2 7 5 अपॉन 28 is our answer. 4 यहाँ 7 यहाँ. 4 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 2 7 5. तो दिस इज आवर आंसर. अब हम करते हैं 11th सम. इलेवेंथ सम क्या कह रहा है? A car has two wipers. कार के दो वाइपर हैं. वाइपर कैसे चलेगा? ये वाइपर है, सपोज ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे. तो ये भी एक सेक्टर कवर करेगा जिसका एंगल हमें दिया हुआ है 115 और इसकी लेंथ कितनी है? 25. तो 2 वाइपर्स हैं. एक ऐसा वाइपर है, एक और भी है. तो हमने फाइंड करना है टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप. कितना एरिया वो कवर करता है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ओके, ऐसे दो हैं तो इनटू हम 2 कर देंगे क्योंकि 2 वाइपर्स हैं हमारे पास. तो क्या आ जाएगा? 115 अपॉन 360. पाई मेंशन नहीं है इसलिए हम 22/7 ले लेते हैं. तो 25 इंटू 25. ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको तो हमारे पास आ जाएगा
आंसर, इसको अभी आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया, ठीक है। और हमारे पास क्या था, इंटू 2 था। 11 इंटू 25 इंटू 25/36 इंटू 7 इंटू 2, क्योंकि 2 वाइपर्स है, इससे कट जाएगा तो क्या आएगा 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 158,125/126। सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा सम है, ओके। अब हम करते हैं इसका 12th सम। हमें एक राउंड टेबल का डिजाइन दिया हुआ है जो कि हेक्सागन है। और ये डिजाइन बना हुआ है, सब जगह बना हुआ है। अगर हम यहाँ सेंटर से एक रेडियस बनाए तो एक 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसने इसको, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 360/6, विच इज 60, ओके। और इसका हमें, सॉरी ये 13 सम है, 12 सम रह गया, अभी कर लेते हैं उसको, ओके। ये 13 सम कर रहे हैं हम। इसका हमें रेडियस दिया हुआ है 28, तो हमारे पास ये आ गया। मैं एक ही बना रहा हूं बस, ट्वेंटी एट 60। और यहाँ पर क्या गिवन है, डिज़ाइन। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया सेगमेंट का, θ/360 πr² माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 साइन स्क्वायर। हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 और √3 दिया हुआ है, नहीं पाई तो नहीं दिया हुआ, तो पाई को हम वही लिख लेंगे, √3 दिया हुआ है 1.73। पाई तो मेंशन नहीं है, √3 मेंशन है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60/360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस √3 कितना है 1.73/4 इंटू 28 इंटू 28,
तो 28 इंटू 28 कॉमन आ गया, बीच में क्या बचा 60/360 इंटू 22/7 माइनस 1.73/4। ठीक है कि 1.7 गिवन है, 1.7 गिवन है, 1.7/4। सिक्स 6 are 2 3s are 11/21 माइनस 17/40। इसका एलसीएम निकाल लो, 840, ये आ जाएगा 440 माइनस 357, 28 इंटू 28 83/840। ऐसे कितने हैं हमारे पास, 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से ये कट हो जाएगा, 140। ओके, ये हो जाएगा 720, 7 4 4 5 कितना आ गया 28 इंटू 83/5। यहाँ का मैं रब कर रहा हूँ। अब हमने कॉस्ट निकालनी है। ये तो 6 का आ गया, हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कितनी दी हुई है 0.35 पर मीटर स्क्वायर। तो 28 इंटू 83/5 इंटू 0.35 विच विल कम 35/100, 5 7s are। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 162.68। दिस विल बी आवर आंसर। हमारे पास एक टेबल है जिसका डिज़ाइन दिया हुआ है, ये है उसका डिज़ाइन। हेक्सागन है इसलिए 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो सेंटर एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ से हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे। ऐसे कितने सेगमेंट्स हैं, 6 सेगमेंट्स हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट कितनी है 0.35, 35/100, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। ट्वेल्थ सम रह गया था, अभी हम वो भी कर लेते हैं। ट्वेल्थ सम क्या कह रहा है, शिप्स होती हैं बेटे, सी में जब आ रही होती हैं तो अगर आगे रॉक हो सामने आ जाए उनके, तो उनसे टकराने का उनका डर रहता है। इसलिए लाइट हाउस बनाए होते हैं ताकि शिप दूर से देख ले कि वहाँ लाइट है, तो यानी कि आसपास कोई ना कोई रॉक है जिससे वो टकराए नहीं। तो जो लाइट हाउस है उसकी जो लाइट है उसका थ्रो कैसा होगा, वो भी एरिया ऑफ सेक्टर ही कवर करेगा। इट विल गो लाइक दिस। ओके, so it makes an angle of 80 degree and the distance will cover 16.5 किलोमीटर। बहुत दूर तक जाएगा, तभी तो पता लग जाएगा शिप को, क्योंकि शिप को रुकने में भी टाइम लगता है, इसलिए ये किलोमीटर्स में है। और पाई हमें मेंशन है
4। तो इजी है, सिंपल, हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देना है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर 80/360 3.14 यानी कि 14/100 इंटू 16.5, पॉइंट अगर हटा दें तो 10 बस, बाकी तो कैलकुलेशंस ही हैं। 4 2s are 8, 4 9s are, 3 3s are 355s are, 3 3s are 355s are, 2 into 314 into 55 into 55/10,000, जिसको सॉल्व करके आ जाएगा 1899.97। ओके, इसको कर लेना कैलकुलेट, यही कुछ आ रहा होगा। मैंने किया नहीं, सीधा आंसर लिख दिया, यही आ रहा होगा। ओके, ये तो आसान था। चलिए अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम 14। हमें 4 वैल्यूज गिवन है, हमने करेक्ट आंसर बताना है। ए जो है वो है P 180 इंटू 2πr, B 180 इंटू πr स्क्वायर, C 360 इंटू 2πr, and D P 720 इंटू 2πr स्क्वायर। हमने बताना है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का करेक्ट फार्मूला क्या है। ये 2πr है, ये सर्कमफ्रेंस है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। θ/360 πr स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है 180, तो ये भी नहीं होगा। तो यही करेक्ट आंसर है। बट यहाँ पर तो हमें एंगल 720 दिया हुआ है, तो वो कैसे आया। अगर यहाँ 720 दिया हुआ है तो ये 2 भी दिया हुआ है, 2 से अगर हम इसको कट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 360। तो P/360 πr स्क्वायर, D इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये चैप्टर तो एक्सरसाइज तो आपकी ख़त्म हो गई। कुछ डिफ़िकल्ट लगा हो तो मुझे बताना। कल हम करेंगे 12.3। ओके, आजकल के लिए बस ना इस वीडियो में आज हम इतना ही ख़त्म करते हैं। कल हम करेंगे 12.3। गुड नाइट बच्चों।